चलो तो देखो, आप तो नोट करिए लिए हो गए। आप खाली सिर्फ तुमको समझने पे ध्यान देना भाई साहब, ठीक है। इसको तुमको जो है सो आप समझने पे ध्यान देना है कि क्या क्या चीज हमको करना है। अपना लोग जो है सो ये लोकतंत्र के जो है ना विपक्ष में जो है सो देख लिए थे, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देख लिए थे। आप देखना है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र के बारे में हम अच्छा बात करेंगे या लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि आखिर लोकतंत्र का विशेषता क्या है। कोई भी चीज का दिक्कत होगा तब पूछना है भाई साहब, ठीक है। कहीं पे कुछ लिखे हैं, अगर कुछ तुम लोग को कमी लगेगा तो बोलना है, नहीं कि खाली सुनते जाना है, ठीक है। चलो देखो, कोशिश करना है कि हम जो बोलेंगे ना तो उसको अपने मन में तुमको दोहराना भी है, ठीक है। तो देखो बात क्या है, चीन नाम का देश है एगो, नाम जानते हो ना चीन का, नाम सुने ना कभी चीन का? बहुत सुने। हाँ, तो देखो ये जो उड़ार चीन है, चीन में जो है ना सो अकाल पड़ा था। कहाँ मैप में दिखाते रहे? हाँ ये नीचे वाला में देखा ना, नीचे वाला मैप में। हाँ और जो हाँ हाँ बात बराबर हुआ, लेकिन उसमें दिखाते उसमें पूरा देश का वर्ल्ड मैप है ना, वो सिर्फ भारत का है। तो यानी कि वो जो है सो तुम्हारा चीन हो गया। देख लो कितने बड़का है चीन। तो चीन में जो है सो अकाल पड़ा था कब, बोलो ना जी? 1958 से 61 में। अकाल समझते हो ना, एकदम सूखा गया, अनाज के लिए सब लोग सब त्राहिमाम कर रहा है, अकाल पड़ गया। चीन में तुमको पता है, जैसे यहाँ पे देखते हो अपना भारत में बहुत सारा पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी बहुत सारा पार्टी सब है, लेकिन चीन में एक ही पार्टी है बस। चीन में जो है सो एक ही पार्टी है, ठीक है। वो बच्चा भी चीन में जो है सो एक ही पार्टी है, और वही पार्टी है, और वही जो करता है सो करता है। वहाँ पे विपक्षी नेता भी नहीं है, जैसे यहाँ पे भारत में जो है सो अभी बीजेपी जो है सो शासन में है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। लेकिन वहाँ अब विपक्ष है भी नहीं है, तो विपक्ष नहीं है तो वो शासक पे जो है सो सवाल ही नहीं उठाता है, ठीक है। वो जो है सो शासक पे सवाल नहीं उठाता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है सो 1998 के दौरान जो है ना सो भयानक अकाल पड़ा। अब विश्व में जो है ना सो इससे बड़का अकाल कहीं नहीं पड़ा था। बात क्लियर है? इसके कारण क्या हुआ, चीन में जो है ना सो लाखों करोड़ों आदमी मर गए। चीन में जो है सो लाखों करोड़ों आदमी मर गए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सब अभी विस्तार में नहीं, नोट करो जल्दी से, नोट करो। चीन में जो है सो लाखों करोड़ों आदमी मर गए। देखो वो जो अकाल जो है ना सेम टू सेम ऐसा ही अकाल भारत में भी पड़ा, ऐसा ही अकाल भारत में भी पड़ा था। लेकिन भारत में जो है ना सो चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आ पाई। चीन में, भारत में भी इस तरह का परिस्थिति खराब आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर का जो सरकार था संभाल के ले गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुने होंगे, बताए होंगे, वही जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। उसके बाद फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी किए थे, कौन थे? नहीं सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जो थे सो वो दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए तो ये दिए थे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा, है ना, विज्ञान का भी दिए थे। और उसी के बाद देखते हो मोदी जी भी जो है उसमें कुछ जोड़ दिए। अब मोदी जी का तो एक नए का ही नारा दे दिए है, सबका साथ सबका विकास, है ना। चलो डबल इंजन की सरकार। चलो देखो बात, कड़ा भूखमरी की स्थिति नहीं आई। चीन में आया तो वहां पे बहुत आदमी मरा, लेकिन भारत में जो है ना सो चीन की तरह स्थिति नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र था और सरकार जो है सो लोग के हिसाब से पूरा है ना अनाज का व्यवस्था करवाया। देखते हो अभी भी जो है सो सबको कोटा का अनाज मिलता है ना, मिलता है कि नहीं अनाज। कम से कम सरकार का ये लक्ष्य है कि आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं हो तो कम से कम रोटी, एक वक्त का रोटी या एक चावल खा सके। भाई साहब गांव का आदमी सब जानते हो खतरनाक, हमको तो ये बात जान करके आश्चर्य मिला कि गांव सब का आदमी सबको जो अनाज जो मिलता है तो वो चलते कमेबे नहीं करता है,
कहता है कि अनाज मिलबे करता है तो कमाए कथीला। हमको तो ये बात सुनकर के दिमाग खराब हो गया कि ऐसा कैसे, मतलब मिल रहा है तो अब अनाज मिल रहा है तो कमेबे नहीं करेगा भाई, दूसरा चीज के लिए कमा लो। तो पता है कि नहीं कमाएंगे। यदि उसका कन्या है वो कमेबे करती है, वो भर दिन बैठ के दारू पीते रहता है, यानी क्या कहते रहता, ताश उस खेलते रहता है, कहता है कि कन्या कमेबे करती है तो हम कथी ला कमा। बता, ऐसा आदमी सब मिलता भाई। ठीक है कन्या भी कमाती है, तुम भी कमा, लेकिन नहीं। खैर जाने दो, अपना लोग यहाँ पे चलते हैं। देखो आप कह रहा अर्थशास्त्री जानते हो ना, इकोनॉमिक्स है ना, बहुत ही बड़ा जो अर्थशास्त्री सब जो रहता है, जो देश दुनिया के अर्थ के बारे में बताते रहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बताते रहते हैं कि कौन देश का अर्थव्यवस्था अच्छा। अर्थ मतलब क्या आता है, पैसा। कभी भी अर्थ का बात होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। ठीक है, कह रहा अर्थशास्त्री का कहना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में, देखो यहाँ पे ही बात है, कोई भी अगर देश स्वतंत्र है और उस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो कह रहा है कभी भी बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन बड़ा अकाल नहीं पड़ा। कह रहा है भूखमरी नहीं आई। भारत में जो है कभी भी भूखमरी आई। भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस समय जो है सो भारत जो है सो किससे पता है, भारत के पास उतना अनाज नहीं था, अपना लोग को जो है ना अमेरिका गेहूं देता था तो खाते थे। तो कैसा गेहूं देता था वो भी पता है, जैसे फटकता है तब फटकने में जो नहीं खराब वाला बच जाता है, तब पता है वो गेहूं देता था। तो अमेरिका जो है सो भारत से जो युद्ध हुआ था 1971 के समय में, यानी कि युद्ध जो हुआ था, तो उस समय अमेरिका जो है ना सो अपना लोग को अनाज देना बंद कर दिया, दबाव डालने के लिए कि तुम उससे युद्ध करना बंद करो। अभी ना मान लो अमेरिका अति करता है, अमेरिका जो है शुरू से पाकिस्तान का खूब सपोर्टर था, शुरू से पाकिस्तान का खूब सपोर्टर। अमेरिका जो है सो शुरू से पाकिस्तान का खूब सपोर्टर था, यानी कि और इसी के चक्कर में तब उस समय जो है वही लाल बहादुर शास्त्री जो थे सो कहें जय जवान। जय जवान मतलब कि हमको बॉर्डर पे अभी जवान का जरूरत है तभी तो लड़ सकता है। और जय किसान इसलिए किया क्योंकि किसान सबका भी जय है कि ताकि किसान सब खेत में काम करे, अनाज उपजाए, तभी ना आदमी अनाज खाएगा तो लड़ने का फिर ताकत रहेगा। तुम कितनो टेक्नोलॉजी बना लो, कितनो एकदम AI ले आओ, रोबोट सब ले आओ, लेकिन पेट में कथी खाओगे, अनाज ही ना खाओगे जी। तो ये बात का कहानी है। चलो देखो बात करा है लोग के देखो यहाँ पे करा बतियाना बंद करो। करा लोग के जरूरत के अनुसार आचरण करना, यानी कि जैसन तुमको चाहिए वैसे हमको देंगे। हिटलर इतने बड़का तानाशाह काहे बन गया, पता, लोग जो सुनना चाहता था ना वही बोल देता था, लोग जो सुनना चाहता था वही बोल देते रहता था, उन लोग के हिसाब से ही काम करता था। जैसे मान लो तुम लोग अभी इस एज में हो तो बड़ा आदमी है जो तुम्हारे आसपास में मोहल्ला का आदमी है, पता है तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताता है, तुम्हारे साथ ज्यादा रहता था, पता है तुम्हारे बारे में जान गया है कि तुमको क्या चीज सुनने में पसंद है, पता उहे हिसाब से तुम्हारे से बात करेगा और तुम्हारे में अपने में मैनिपुलेट कर देगा और अपना काम निकलवा लेगा हमारा। और तुमको लगेगा कि हम कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, तुमको अपना काम निकलवा रहा है। काहे कि तुम क्या सुनना पसंद करते हो वो चीज वो जानता है और उसी के हिसाब से वो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेगा तो तुम उसके पीछे पीछे भागोगे। तुमको लगेगा कि हाँ कितने अच्छा आदमी है, नहीं, वो तुमको अपना फायदा के लिए यूज कर रहा है और तब तुम सोच रहे हो कि हमको वो फायदा पहुंचा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है, देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा होगा, जो जैसन रहेगा ना वो उसने तुमको घी मक्खन लगाएगा, तुमको लगेगा ये मेरा अपना आदमी, ठीक है। तो वही कर रहा है लोग के जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या है, किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। यानी कि लोग को क्या जरूरत है उसी के हिसाब से चलेगा। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू कर दिए थे ना, क्यों, देखे लोग सबसे पूछे, पता किया गांव समाज में क्या दारू बंद होना चाहिए, लोग बंद क्या कर दिए, बंद कर दिए। ये सब जो लाता जितना भी चीज लाया जाता है वो लोग सबको फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर लोग सबको फायदा नहीं पहुंचाएगा तो वो चीज लेबे नहीं करेगा हुरान,
बात क्लियर है ना। कह रहा है लोकतांत्रिक शासन पद्धति। आप देखो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है ना, लोगों का सब चीज लोगों के लिए पद्धति कह रहा है अधिक जवाबदेही वाली होता है। जवाबदेही जैसे मान लो कि यहाँ पे जो देखते हो व्यवस्था है, मान लो हम ही तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम ही तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, किसी विद्यार्थी को अगर रिजल्ट कम आया, क्यों आया, नहीं आया, तो इसका जवाबदेही दो लोगों के पास, एक्चुअली में तो होता है 3 लोगों के पास, है ना, क्यों आया नहीं आया इसका जवाबदेही 3 लोगों के पास होता। सबसे पहला जवाबदेही तो होता है विद्यार्थी के पास, कि जब टीचर सब विद्यार्थी को सेम पढ़ाए तो एगो को उतना नंबर फर्स्ट नंबर आ गया और एगो को सेकंड, एगो को सबसे लास्ट 0, ऐसा कैसे? यह तो नहीं कि टीचर किसी को अकेले में जाके पढ़ा दिया, तुम ज्यादा पढ़ लो। दूसरा जवाबदेही टीचर का भी होता है, दूसरा जवाबदेही किसका होता है? टीचर का भी होता है। और तीसरा जवाबदेही पेरेंट्स का भी होता है। मान लो हम टीचर हैं यहाँ पे, तो हम 1 घंटा पढ़ा के दे दिए, ठीक है, जो भी तुम्हारे लोग का टाइम 1 घंटा पढ़ा दिए, और बाद बाकी तुम घर पे गए, घर पे तुम क्या कर रहे हो, कितना देर घर पे पढ़ रहे हो, टीचर आएगा देखने, हम जाएंगे देखने के लिए? नहीं देखने के। तो उस समय पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चा को मारना पीटना अच्छा बात नहीं है, मारने पीटने से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है, बच्चा को जो है अपने हिसाब से जो है उसको चीजों को बैठा करके पढ़ाए या पढ़ने के लिए लोशन उसको मोटिवेट करे, है ना। कोई भी चीज करते रहता है तब कोई कहते रहता है कि बउआ, पापा कहते रहता है कि पापा हमको ये खरीदो वो खरीदो, तो पापा को बोलना चाहिए कि हाँ पहले तुम ऐसा काम करके दिखाओ तो हम तुमको खरीद देंगे। लेकिन कहेगा नहीं तुम मेरा बेटा हो, लोग किन देते हैं, लोग किन देते हैं, है ना। इसके चक्कर में बच्चा सब क्या हो जा रहा है, खराब। जैसे मान लो ना देखते रहते अभी तुम लोग के एज में कहता है हमको मोबाइल दीजिए, तो घर का पेरेंट्स क्या होना चाहिए, तुम 10वां में फर्स्ट डिवीजन ला करके दिखाओ हम तुमको मोबाइल देंगे, है ना। पहले तुम कुछ मेहनत करो तभी हम तुम पे हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, 20,000 25,000 खर्चा करेंगे भाई, तो तुमको हम देंगे, तो तुम तो मेरे लिए कुछ मेहनत करो। अब उसको मिल गया, उसका किस्मत। चलो अब वही ना बोले, उसको मिल गया, उसका किस्मत, तो वही बात है कहानी। तो लेकिन नहीं दे दिए, नहीं हो काम है तो लोग, हाँ समझ गए, तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं भाई, है यूज है तो रखेगा। चलो देखो तुमको उसको मोबाइल है तो तुमको काहे चलन हो रहा है, तुम भी ले लो, तो फिर काहे बोल रहे हो? हाँ चलो ठीक है, जो लेना होगा लेना। अब यहाँ पे चलते हैं, यानी कि देख ले अधिक जवाब दे, कहीं पे मर्डर हो जाते रहता है, कुछ हो जाते रहता, तो देखते हो किसी का कोई पुलिस थाना पे जाएगा ना तो सीधे कहेगा ये हमारा एरिया में नहीं आता है। कोई भी आदमी जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाए हो, तुम्हारे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो किसी का जवाबदेही है, किसी का जवाबदेही कि अगर पढ़ाई नहीं होता है, अगर विद्यार्थी स्कूल में नहीं उपस्थित होता है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? अगर दे जवाबदेही हेडमास्टर पे, तो देखो स्कूल को टाइट करके रखेगा, दे कि हाँ सैलरी इतना उठाता है विद्यार्थी टीचर सब, तब विद्यार्थी सबको नहीं पढ़ाता, इसका जवाबदेही टीचर सब पे दे कि अगर नहीं कोई किया, 2-3 गो रिपोर्ट आया, अब बाद में कि अगर नहीं बच्चा सब सुधरा, प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो टीचर का नौकरी भी जा सकता है। तो देखो एकदम अच्छा से पढ़ाई करने लगा। मेन है भाई साहब जवाबदेही, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? कह रहा है उसी तरह से तो लोकतंत्र में क्या है, जवाबदेही रहता है, कहते रहता है ना, अगर ये 5 साल काम नहीं किए तो अगला 5 साल बाद क्या होगा, नहीं मिलने वाला। उसके बाद है यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना, निर्णय लेने में कि इसको जो है ना निर्णय लेने में जो है ना सो बेहतर मिलता है, अच्छा से निर्णय ले पाता है। अब देखो यह जो है मतभेद एवं टकरावों को क्या है संभालता है, मतभेद नहीं होता। देखो उसको मतभेद हुआ तो उसको भी सीएम बना दिया, उसको अभी क्या कहते हैं डिप्टी सीएम बना दिया, उसको भी ये पोस्ट दे दिया, वो पोस्ट दे दिया, सबको खुश कर दिया। उसके बाद कहा है नागरिक का सम्मान बढ़ता है, सम्मान मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट। सबको एक दिन के लिए कम से कम चुनाव होता था, लगते रहता ना कि हमारा बहुत पावरफुल है, हम उसको वोट देंगे, लड़ाई कर लेते रहता आदमी कि हम उसको वोट देंगे भाई, हम उसको वोट देंगे, लड़ाई कर लेते रहता। कहा अपने कहा गलती को ठीक करने का अवसर, हाँ इसमें अपने गलती को ठीक करने का अवसर मिलते रहता। जो भी पार्टी रहता है उसको अपने गलती सुधारने का कि चलो इस बार जनता का सेवा अच्छा से नहीं कर पाए, अगले बार अच्छा से करेंगे। देखो अभी यही कौन है जन सुराज वाला पार्टी का ना, यहाँ हम हार गए तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच रहेंगे,
काम करेंगे, जनता का सेवा करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए ना, यानी कि ये जो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया ना सबका? चलो।